हेलो जय नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। मैंने बोला था कि रात में आपको जो भी कमेंट पे आधारित वीडियो होगा, क्योंकि आपका कमेंट कल के वीडियो में और आज के जो आज मैंने दिन में डाला था उस पर भी कुछ आया है, तो मैंने कॉमन बिंदु को मैंने यहाँ लिखा है। आप खुद देख लीजिए आपका कौन सा कमेंट है, वीडियो में बनेगा ये तो ही आपको पता चलेगा। क्योंकि अगर वीडियो स्किप करते हैं तो छूट जाता है, फिर आप कमेंट करते हैं। कुछ चीज़ जब एक पॉइंट को लेते हैं तो उस पर हम विस्तार करते हैं, चर्चा करते हैं, जिससे कि आपको समझ में आवे। ठीक है, चलिए चलते हैं पॉइंट पे। पहला, सबसे पहले मैं बता दूं, बहाली में फिंगरप्रिंट होना चाहिए। आपको पता है बिहार में जो मतलब जोरों पे है कि 7वां चरण जो शिक्षक बहाली होने को है। आप लोगों में जो उत्सुकताएं हैं कि जल्द बहाली आवे, लेकिन उससे ज़्यादा सभी में कि नियमावली आ जाए। चूँकि नियमावली, जिस नियमावली पे बहाली होती है उस नियम उसमें लिखा होता है कि आवासीय कहाँ बनाया, जातीय कहाँ का, अदर स्टेट के अलाउड है कि नहीं, कितना एज, मिनिमम कितना एज चाहिए, मैक्सिमम कितना चाहिए, सभी का सीट कितने होंगे, मतलब बहुत सारा वगैरह वगैरह बहुत चीज़ है। तो इस पर आपका डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, 1 to 5 में, 6 to 8 में, कटअप कैसे बनेगा, मेरिट कैसे तैयार किया जाएगा, वो सब आपका नियमावली में होता है, जो अंत में नियमावली पे हम बात करेंगे। तो सभी का जवाब नियमावली ही देगा, लेकिन फिलहाल आपके मन में प्रश्न है तो मैं ले लूँ। क्योंकि आपको पता है बिहार में सुनने में क्या, आपने देखा भी होगा पेपर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, इसकी आधिकारिक पुष्टि मैं नहीं करता हूँ। अब जो भी है आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। सीटेट का एग्जाम खत्म हो गया, प्रोविजनल आंसर किया गया, उसके बाद चूंकि बहुत धांधली हुआ है या कंप्यूटर को हैक कर लिया गया, अभ्यर्थी बस सामने बैठे हुए हैं और उसके कंप्यूटर पे अपने आप 150 क्वेश्चन गोला टिक लग रहा है, यानी कंप्यूटर हैक के माध्यम से या जिस तरीके से धांधली किया गया है ये जग जाहिर है। और आए दिन केबीएस में भी होगा। तो कहने का मतलब है ये सभी का मांग है। और अगर आयोग से भर्ती होगा, आपको पता है कि इस बार का जो बहाली होगा वो आयोग करेगा, यानी जैसे बिहार एसएससी हो गया या बीपीएससी के माध्यम से जैसे बहाली हो, और ऑनलाइन मोड में होगा। चूंकि आप ऑनलाइन फॉर्म डालिए, पहले की तरह नहीं है कि प्रत्येक जिला में जाइए, उस ब्लॉक के अंदर जाइए, जहाँ जाना है, अब नहीं, अब ऑनलाइन एक व्यक्ति एक फॉर्म, उसमें आपका जिला का चॉइस दिया जाएगा, 38 जिला में से इतना जिला चुनिए। अब जो भी हो वो तो फॉर्म आएगा तभी पता चलेगा। अभी फिलहाल इतना जानते हैं कि ऑनलाइन मोड में होगा, सेंट्रलाइज्ड होगा। लेकिन सरकार से सभी के कहने पे मेरा भी मांग है कि फिंगरप्रिंट नेसेसरी किया जाए। क्यों? अगर कोई धांधली वाले होंगे, अब उनको भी बुरा लगेगा तो अच्छी बात है, लगे। अगर कोई गलत करके आए हैं तो वो छटेंगे। कोई फिंगरप्रिंट, चूंकि आधार कार्ड से लिंक रहेगा, अगर सीटेट में भी आधार कार्ड से लिंक है तो जैसे ही अगर सीटेट उसके जगह पर कोई दूसरा आदमी बैठा है तब तो पकड़े जाएंगे। तो इसीलिए फिंगरप्रिंट मैचिंग होना चाहिए, और ये पूरे बिहार का मांग है। ठीक है, और हम भी कहते हैं और सही भी है। उचित शिक्षक बने, सही शिक्षक बने तो और अच्छी बात है। तो वही है फिंगरप्रिंट। दूसरा, डिग्री आपने अगर अदर स्टेट से किए हैं तो 7th फेज में कोई दिक्कत तो नहीं होगी बिहार शिक्षक बहाली में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सबका अंत में सवाल नियमावली, लेकिन जो सुनने में आ रहा है सही बात है। आप कहीं से भी, भारत के किसी भी स्टेट से आपने पढ़ाई किया हो, मैट्रिक, इंटर, डीएलएड, बीएड, कहीं भी कुछ किया हो, लेकिन आप अगर बिहार के निवासी हैं तो आपको बिहार में शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि इस बार बिहार में सुनने में आ रहा है बिहार का डोमिसाइल, जो बिहार के निवासी है वही फॉर्म डालेंगे। चाहे बिहार की बेटी का शादी दूसरे राज्य में हो गया हो, उसको भी दिक्कत नहीं होगा, उसको भी मौका मिलेगा। या अदर स्टेट की बेटी जिसका बिहार के बेटे से शादी हुआ है उनको भी मिलेगा। आरक्षण मिलेगा कि नहीं वो तो आपका सामान्य प्रशासन विभाग बताएगा, वो नियमावली में जब होगा तब पता चलेगा। या एक कमेंट आया है, नेपाल की बेटी है, उनकी शादी बिहार के लड़के से हुई है तो क्या मौका मिलेगा? तो उनको भी मौका दिया जाएगा, क्योंकि उनके पति तो बिहार के हैं। हो सकता है आरक्षण नहीं मिले, लेकिन आपको जनरल से मौका दिया जा सकता है। कुछ दिन वेट कर लीजिए, फरवरी के अंत तक नियमावली आ गई है। डॉक्यूमेंट में त्रुटि है, क्या करें? किसी का मान लीजिए डॉक्यूमेंट है, वैसे हम इस पर वीडियो बनाए हुए हैं, मान लीजिए आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज, आप डॉक्यूमेंट किसी भी प्रकार का हो, मान लीजिए आप 10th किए या 12th किए, फिर डीएलएड किए या बीएड किए या बीएड किए। त्रुटि भी कितने प्रकार का होता है? त्रुटि जो होता है
त्रुटि मतलब ईगर। अब मान लीजिए किसी का नाम है, अब नाम है, मान लीजिए 10th में उसका नाम आकाश है, AKASH, और 12th में उसी व्यक्ति का नाम AA कर दिया, AA कर दिया, तो मिस्टेक तो है, माइनर मिस्टेक तो नहीं है, छटने के लिए तो काफ़ी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यही होगा आपका। तो गलती है जिस बोर्ड से आपने इंटर किया, मैट्रिक किया, जो भी जहाँ भी गलती है, पहला काम आप बोर्ड में जाके सुधार करवाइए, चाहे जैसे भी हो, चाहे पैरवी लगे, पैसा लगे, जैसे आपको सुविधा मिले, लेकिन सुधार करवाइए। या कहीं भी एक मिस्टेक आप कहेगा सर DLED में सुधार हो ही नहीं रहा है, तो कैसे भी करके करवाइए, यह आपका जिम्मा है। लास्ट में छठे चरण में क्या हुआ था, जब त्रुटि हुआ था डॉक्यूमेंट में, तो उसमें अलग से एक लेटर निकाला गया था विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, और उसमें कहा गया था कि कोर्ट से शपथ पत्र बना के, जिसको बोलते हैं एफिडेविट करके बोलते हैं, कोर्ट से एफिडेविट बनवा के उसको मौका दिया गया, कहीं पर नहीं दिया गया, तो ये अभी कोई पुष्टि नहीं करेगा। लेकिन अभी पहला काम आप जहां से, जिस बोर्ड से, आप कहेगा सर सीटेट में गलती हो गया, सीटेट में, तो सीटेट वाला गलती हुआ है तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि सीटेट आपको सुधार करने का मौका भी देता है फॉर्म भरने के बाद 2-3 दिन का, यह आपकी गलती है। लेकिन फिर भी गलती है, या डेट ऑफ बर्थ में सीटेट में गलती हो गया हो, या स्पेस में किसी के नाम है, मान लीजिए आकाश कुमार है ना, आकाश कुमार है मान लीजिए, अब बीच में स्पेस होता है, और किसी का एक साथ नाम दे दिया, बीच में स्पेस नहीं है, तो ये तो माइनर मिस्टेक है, कोर्ट से चल जाएगा एफिडेविट से आप शपथ पत्र। लेकिन फिर भी हम कहेंगे सुधार करवाइए। सीटेट का तो चांस नहीं है, लेकिन सीटेट में किसी गलती है, कोई भी गलती, तो आप इसका बोर्ड CBSE बोर्ड दिल्ली है, वहाँ बात कीजिए, वहाँ जाइए, तभी आपका सुधार हो सकता है। पिछले साल हुआ था, अब होगा कि नहीं होगा ये नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये आप दिल्ली जाकर पता लगाइए, या कोई आपका आदमी है तो वहाँ से पता लगा लीजिए। ये मामूली नहीं है, ऐसी गलती मत किया कीजिए। छाटने के लिए कहते एक नुक्ता से जुदा खुदा हो जाता है, तो माइनर मिस्टेक ही होता है। क्योंकि बच्चे अभी भी 3-4 लाख पास है, मान लीजिए 3 लाख बच्चे पास है, सभी तो मास्टर नहीं बन जाएंगे, परसेंटेज होने के बाद भी छट जाते हैं। कहाँ? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। डॉक्यूमेंट का जब सत्यापन होगा दस्तावेज का, जो डॉक्यूमेंट मैट्रिक इंटर, उसमें छाटे जाते हैं। तो बात को आप लोग समझिए, ठीक है। त्रुटि वाली बात हो गई, ठीक है। उसी प्रकार आपका है डॉक्यूमेंट में कोई भी है, अब बाद बाकी डॉक्यूमेंट क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, इस पर हम वीडियो तो बना चुके हैं, आप यूट्यूब में डालिएगा। बिहार शिक्षक बहाली में डॉक्यूमेंट कौन लगता है, बाय नौकरी तक तो दिख जाएगा, लेकिन नियमावली बस आने दीजिए, सबका अंत सवाल नियमावली। चौथा STET या बीटेट होगा कि नहीं। बिहार में चल रहा है कि STET हो, STET मतलब 9वीं से लेकर 12वीं तक पेपर 1 पेपर 2, तो अभी इसकी कोई सूचना नहीं है, फिलहाल कोई कुछ न्यूज नहीं है। फिर बोल रहे हैं कुछ लोग बीटेट, जो पेपर 1 पेपर 2 होता है 1 से लेकर 8वीं तक, बिहार सरकार का बीटेट होता है, जैसे सीटेट होता है, तो इसका भी कोई सूचना अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बिहार शिक्षक बहाली में 1 से लेकर 8वीं तक में सीटेट अगर किए हैं तो मौका दे दिया जाता है, इसीलिए सरकार बीटेट अभी तक नहीं ले रही है। बीटेट का हुआ बहुत दिन हो गया, ठीक है। और स्टेट भी 2019 में हुआ था, अभी वो लोग भी पास है, इसीलिए सरकार हो सकता है। अभी फिलहाल साइंस का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का कोई विषय का फिलहाल कोई सूचना नहीं है। नोटिफिकेशन आएगा और कैसे, बात कीजिए नियमावली, जिस नियमावली पे बहाली होगी वो नियमावली फरवरी के अंत तक आ सकता है। शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री आज भी बोले हैं, कैबिनेट पता नहीं कब, सबका जवाब नियमावली। तो जैसे ही नियमावली आती है तो आप उसके बाद नोटिफिकेशन यानी विज्ञप्ति की मांग करना है कि बहाली कब, बहाली दीजिए आप 1 से लेकर 12वीं तक का, क्योंकि इलेक्शन भी आपके निकट है, आपके लिए पॉजिटिव है, आपका समय है अभी। तो आप अपनी मांगों को जोरदार तरीके से रखिए, आपको जैसे रखना है, या ट्विटर पर ट्वीट कीजिए, सुविधा है आपको, इंस्टाग्राम पर ट्वीट कीजिए, जैसे सुविधा है, या यूट्यूब पर आप वीडियो बनाइए, वीडियो के माध्यम से कहिए, या आप जिस क्षेत्र में हैं, जिस क्षेत्र के अंदर आते हैं वहाँ के विधायक को कहिए, क्योंकि अभी बजट सत्र चलने वाला है बिहार में विधानसभा का, तो आप तो विधानसभा में नहीं जा पाएंगे, लेकिन अपने विधायक के माध्यम से, मंत्रिमंडल के माध्यम से आप कहिए, डरिए नहीं, क्योंकि आपके वोट के माध्यम से ही कोई नेता विधायक बनता है। अभी आपका मौका है, इलेक्शन सर पे है, उनको भी टेंशन है, चूंकि 24 का इलेक्शन है, फिर 25 का, इसको ध्यान में रखिए, अभी आपका मौका है।
फिर डॉक्यूमेंट में आ गया आधार कार्ड। आधार कार्ड कोई वोटर कार्ड बोलते हैं। आधार कार्ड में मान लीजिए कोई लड़की शादीशुदा है तो बोलती है सर पति का नाम डलवा ले क्या। कोई बोलती है सर मान लीजिए बेटी को आरक्षण मिलेगा तो पिता के एड्रेस से मिलेगा, तो क्या करें। अभी कुछ मत कीजिए, जैसा जो है रहने दीजिए, जैसा जो है रहने दीजिए। अभी कहीं कुछ सुधार नहीं करवाना है। हाँ, नाम उम में त्रुटि है तो आप सुधार कराइए, एड्रेस में या पति के मतलब पति का नाम डलवा लीजिए, ये सब कुछ मत कीजिए। आप बस बिहार के हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। या अदर स्टेट में आपकी शादी हो गई है, मान लीजिए कोई बिहार की बेटी है और शादी हो गया यूपी में, तो यूपी का एड्रेस हो गया आधार कार्ड पे, फिर भी मत घबराइए, क्योंकि आपके पापा तो बिहार के हैं, तब तो आप बिहार की बेटी है, तो आपको ऐसे भी मौका मिलेगा आवासीय पर। आवासीय, जातीय, आय, जो भी ओबीसी SC ST में आते हैं बनवा लीजिएगा पिता के एड्रेस से, क्या दिक्कत है। लेकिन अभी कुछ दिन रुकिए, नियमावली आएगा तब बताएंगे। फिर लास्ट में वही आ गया, डॉक्यूमेंट पर वीडियो बनाइए, जिस पर हम बोले हैं। और अंत में क्या बोले हैं, अंत में नियमावली ही आपके सारे सवाल का जवाब देगा, मैं भी नहीं। मैं आपके संतुष्टि के लिए ये वीडियो बनाता हूँ, चूँकि आप इतना प्यार करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें भी होता है कि अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता दें। चूँकि प्रत्येक का कमेंट का जवाब देना बहुत मुश्किल होता है, आप कितना टाइप करें। इससे अच्छा है कि कॉमन बिंदु लेके आपका हम जवाब देते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो शायद आपको अच्छा लगता होगा। मैं तो अपना प्रयास करता हूँ कि आपको संतुष्ट कर पाऊँ, या मैं लाइव भी आ सकता हूँ, लेकिन लाइव में क्या होता है, जो कमेंट करते हैं वो जल्दी जल्दी भागता है, तो पढ़ने में दिक्कत हुआ। इससे अच्छा है कि कमेंट ऐसे ले लीजिए, थोड़ा वीडियो लंबा होता है लेकिन सभी का जवाब अच्छे से मिल जाता है। ठीक है, सबका जवाब लास्ट में बोलेंगे। नियमावली आप लोग नहीं घबराना है। नियमावली, हम जो नियमावली बार बार बोल रहे हैं, नाम से ही पता है, आप लोग बच्चे तो है नहीं। जिस नियमावली की बात हो गई है शिक्षक बहाली में, इसको आने दीजिए। बोला गया है सरकार के द्वारा कि फरवरी के अंत तक आ जाएगा, तो देख लेते हैं। इसमें सभी कुछ रहेगा। नियमावली क्या है, क्योंकि इसमें आपका कौन डॉक्यूमेंट लगेगा, बिहार का निवासी होना चाहिए, बिहार का निवासी का बात होगा, या अदर स्टेट को मौका मिलेगा कि नहीं, एज कितना होगा, शादीशुदा, सभी बातें क्या होगा, इस नियमावली में ही होता है। तो बस नियमावली बसाने दीजिए, लेकिन हम जान से वीडियो लाते हैं, क्योंकि कमेंट इतना हो जाता है इसीलिए। चलिए कोई बात नहीं, समय बहुत लंबा हो गया है। अच्छे से रहिए, पॉजिटिव रहिए, किसी का नहीं सुनना है। निगेटिव बोलने वाले बहुत मिलेंगे, बकवास करता है तो वो करता है, आपको भी बोलता होगा। इतने लोग आंदोलन में गए, मार खाएं, पिटाई खाएं, किसके लिए, अपने लिए, आपके लिए, सभी का बहाली हो जाए। लेकिन अभी तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी उदास नहीं होना है। कहते हैं ऊपर वाले पे विश्वास रखना चाहिए, कौन क्या बोलता है कोई मतलब नहीं है। कितने लोग बोलता है सर सीटेट में बहुत धांधली हुआ है, ये वो फलाना ठिकाना, सर मेरा होगा कि नहीं, सर मेरा 62% बन रहा है, सर मेरा 63% बन रहा है। बस रिजल्ट आने दीजिए, सबका बहाली होगा, सबका होगा, 60% वाले का भी होगा। काहे घबराते हैं, कोई डॉक्यूमेंट में भी तो छटता होगा अच्छे स्टूडेंट। तो किसी के भाग्य को कोई नहीं रोक सकता है, ना हम ना आप। अगर आपको चमकना होगा तो मैं भी नहीं रोक सकता हूँ, इसलिए मैं कौन होता हूँ बोलने वाला कि आपको नहीं होगा। बिल्कुल किसी का बात नहीं सुनना है, पॉजिटिव रहिए। अगर हम भी गलत बोले तो मेरा भी मत सुनिए, लेकिन ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, अच्छा काम कीजिए, नैतिकता को मत खोना है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।